इसराइल और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन छत्तीसगढ़। बिलासपुर में इन दिनों दो हाई प्रोफाइल मामलों की चर्चा सुर्खियों में बनी हुई है। पहला केस है अपोलो को क्लीन चिट और दूसरा बिलासपुर पुलिस ने अपोलो के फर्जी डॉक्टर के खिलाफ आखिरकार चालान पेश कर दिया है, लेकिन अपोलो अस्पताल प्रबंधन को क्लीन चिट दे दी है। इस पर पीड़ित परिवार ने सवाल उठाते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने भी इस मामले को उठाया है। पूर्व विधायक प्रत्याशी विजय केसरवानी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने एसएसपी को ज्ञापन देकर अपोलो अस्पताल प्रबंधन की दोबारा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि डॉक्टर के दस्तावेजों की जांच करना अस्पताल की जिम्मेदारी थी। दोनों मामले अलग हैं, लेकिन सवाल एक ही है, क्या जांच पूरी हुई या निष्पक्ष हुई। प्रबंधन को पुलिस द्वारा क्लीन चिट दे दिया गया है, आप कितना असंतुष्ट है और क्या मांग है? मुझे न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी मिली है कि अपोलो प्रबंधन के खिलाफ जो मैंने एफआईआर कराई थी पिताजी की मौत के बाद, उसमें डॉक्टर और अपोलो प्रबंधन दोनों के खिलाफ मैंने रिपोर्ट लिखाई थी। और बाद में मुझे जानकारी मिली कि जो डॉक्टर था नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, उसको पुलिस यहाँ लेकर भी आई थी, शिनाख्त परेड हुई, सारी चीज़ें हुई और उसके खिलाफ चालान प्रस्तुत कर दिया गया है और अभी वर्तमान में वो दमोह में जेल में है। परंतु ये भी जानकारी अभी मुझे प्राप्त हो रही है कि अपोलो प्रबंधन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उस समय की स्थिति में हम अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को देख के विपरीत परिस्थितियों में पिताजी को लेकर गए थे और वहाँ पर एक अयोग्य डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन कर दिया गया, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई और 18 दिन वेंटिलेटर पे रहे। तो ये सब परिस्थितियों में तो अस्पताल प्रबंधन भी उतना ही दोषी है जितना डॉक्टर दोषी है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। और किस कारणों से अपोलो प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये जांच का विषय है और इस पर मैं मांग करूंगा कि उनके खिलाफ जांच करना चाहिए पुनः और धाराएं लगाकर प्रबंधन को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग कहने तो ठीक है, परंतु अगर पुलिस भी ठीक ढंग से जांच कर दे तो भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा नहीं पुलिस सक्षम है और दोषी तो प्रबंधन है ना, व्यक्ति थोड़ी है वहाँ। आज भी मैनेजमेंट ही काम करता है, आज कोई व्यक्ति है, कल कोई रहेगा, परसों कोई रहेगा, परंतु अस्पताल तो आज भी वही है। नाम? मैं डॉक्टर प्रदीप शुक्ला। उनका फर्जी होना पाया गया था, जिस पर एफआईआर दर्ज हुई। मृतक के जो परिजन हैं, उन्होंने थाने में शिकायत किया था कि अपोलो प्रबंधन भी इसमें दोषी है, लेकिन अपोलो प्रबंधन को क्लीन चिट दे दिया गया। आप कैसे देखते हैं? अगर डॉक्टर दोषी पाया गया है तो ऐसी स्थिति में अपोलो प्रबंधन पूरी तरीके से दोषी है, क्योंकि अपोलो प्रबंधन के अंतर्गत ही वो आदमी कार्यरत था डॉक्टर। उसकी पूरी मार्कशीट वेरीफाई हुई होगी, सारी चीजें वेरीफाई हुई होगी, उसके बाद ही उसको जॉब में रखा गया होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो भी गलत है, और अगर डॉक्टर दोषी है तो अब प्रबंधन पूरी तरीके से दोषी है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या किस तरीके का जो आरोप लगाया गया है, कौन सी धाराओं में इनके ऊपर मामला बनता है? देखिए सीधा है 302 के सह आरोपी हैं लोग। परिजन कुछ एक्सपर्ट लोग कहना है कि इनको मुआवजा देना चाहिए के परिजनों को, और भाई सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच होना चाहिए। अगर पुलिस वालों ने इनको आउटराइटली छोड़ दिया है तो इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए, ऐसा मैं भी मानता हूँ। बिल्कुल सही बात है। एफआईआर हुई थी और एफआईआर होने के बाद उसमें कार्रवाई भी की गई और पूरी विवेचना की गई है। डॉक्टर के खिलाफ वो सारे तथ्य जुटाए गए जिसमें कि उसके द्वारा अपना नाम परिवर्तन किया गया था, और वो नाम परिवर्तन जब यहाँ डॉक्टर था अपोलो में, उस दरमियान वो नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के नाम पर था और बाद में उसने अपने डॉक्यूमेंट में छेड़खानी करने का प्रयास किया गया और जांच में आया कि उसने एफिडेविट दिया था कि नाम परिवर्तन करे, और इसके पहले कि वो जर्मनी से वापस आया था। ये सब चीजें जांच में आई हैं,
और प्रबंधन का जो उसमें आरोप था, प्रबंधन के खिलाफ जो आरोप था, उन आरोपों की जांच की गई। उस जांच में जो कमेटी उसको अपॉइंट की थी, उस कमेटी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट लिए गए थे, रिज्यूमे उसका डॉक्टर का लिया गया था, उसमें उसकी डिग्री, उसके पूर्व में और भी हॉस्पिटल में फोर्टिस हॉस्पिटल है और भी कहीं कहीं भी काम किया था वो, तो वो सबके रिकॉर्ड लिए गए और ऐसा कोई भी तथ्य नहीं आया है जिसमें कि उसके द्वारा वहां पर फर्जी डिग्री अपनी दी गई थी। हॉस्पिटल ने उसकी डिग्री को फर्जी माना था, तो इसलिए उसमें चालान पेश किया गया 173(8) में। और बाद में जब कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं पाए गए हैं तो अभियोजन शाखा से, इसमें जो प्रोसिक्यूशन हमारा है उससे हमने एडवाइस ली थी, उसमें फिर उसको पेश किया गया चालान।